हमारे साथ करुणा सागर भी कांग्रेस से जुड़ गए हैं ऋषिकेश, क्योंकि अब सिर्फ उस खुलासे का इंतजार है कौन सा हाइड्रोजन बम। लेकिन कौन होगा रडार पर? उत्तर प्रदेश से खुलासा होगा, बिहार से होगा, हरियाणा से होगा, या पीएम की संसदीय क्षेत्र वाराणसी? करुणा जी, आप ही कुछ थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए पूजा जी, राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो ये उनका विशेषाधिकार है कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तभी बताएंगे कि किस मुद्दे पर और किस क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। लेकिन जहां तक वोट चोरी की बात है, आपके संवाददाता ऋषिकेश जी ने जो रिपोर्टिंग की है, मैं उनको साधुवाद देता हूं कि बहुत ही समझदार और बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्टिंग है। और खासकर जब इन्होंने पूरी यात्रा, वोट अधिकार यात्रा कवर की और खुद ग्राउंड पे देखा, तो हम लोग लगातार महाराष्ट्र चुनाव के बाद से ये आवाज उठा रहे हैं कि इस देश में सुनियोजित तरीके से वोटर लिस्ट को मैनेज किया जा रहा है। बीजेपी को जब हम देखते हैं कि जो सर्वेज होता है, तो सर्वेज में बीजेपी आगे नजर नहीं आती है। जब रिजल्ट आता है तो आप लोग भी सरप्राइज होते हैं, हम लोग भी सरप्राइज होते हैं। तो ये सरप्राइज का जो बेसिकली जो मुद्दा है, वो राहुल गांधी जी ने उजागर कर दिया कि ये सरप्राइज क्यों होता है। महाराष्ट्र में कैसे 40 लाख लोग 5 महीने में जोड़े गए, जो हमारी जो जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से ये असंभव चीज है। महादेवपुरा में 7 अगस्त को राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें बहुत डिटेल में बताया कि कैसे 11,996 डुप्लीकेट वोटर पाए गए, 40,009 गलत पते दर्ज थे, 10,452 बल्क लेकिन देखिए, रजिस्ट्रेशन। बीजेपी के रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। अभी तो हाइड्रोजन बम को लेकर कोई खुलासा हुआ नहीं है। देश को गुमराह कर रहे हैं राहुल गांधी। एटम बम की तरफ ये हाइड्रोजन बम भी फुस होगा, ये कह रही बीजेपी। देखिए, ये मुद्दा बनेगा नहीं, ये मुद्दा बन चुका है। और इसकी पहली बानगी आपको बिहार के चुनाव में देखने को मिलेगी। बिहार में इस समय आप गली गली में जाइए, नुक्कड़ पे जाइए, चाय की दुकान पर जाइए, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों, बुजुर्ग हों, वोट चोरो गद्दी छोड़ो का नारा सब जगह चल रहा है। और हालात ये है कि जो एनडीए के बहुत सारे मंत्री हैं, वो अपने क्षेत्र में जाने की स्थिति में नहीं है। जब भी क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता उन्हें वहां से भगा रही है। रंजन सिंह, जवाब दीजिए भाई। देखिए, दबाव तो बन रहा है, दबाव में तो सत्ता पक्ष आ रहा है, आप आ रहे हैं, बीजेपी आ रही है, जेडीयू आ रही है, तभी तो इस मुद्दे की कोई काट आप निकाल नहीं पाए। पूजा जी 2 मिनट चाहिए मुझे डिफेंड करने के लिए। मैं बिहार के 534 प्रखंड, लगभग 8400 पंचायत में मैं खुद संगठन के पदाधिकारी होने के नाते मैं घूम रहा हूं। ये राहुल गांधी जी मजाक बने हुए हैं और आरजेडी के लोग डरे सहमे हुए हैं राहुल गांधी जी से। उनको लगता है कि उनके नैरेटिव कोई चुरा लिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, पूजा जी, अगर इनको लगता है कि वोट चोरी सिर्फ भाजपा या एनडीए के शासित प्रदेशों में हो रही है, तो जरा ये अपने शासित प्रदेश को भी खंगाल ले और देख ले। अगर इनको लगता है कि वोट चोरी हुई है, तो उन राज्यों में अयोध्या से चुनाव न हम हारते, उत्तर प्रदेश में सीटें ना कम हो जाती, बिहार में 10 सीटें ये न जीत पाते, और जितने भी राज्य में इनकी सरकारें बनी है, पहले उस सरकार से अवेंडन कर दे। इनके जितने भी सदस्य लोकसभा विधानसभा के हैं, उसको इस्तीफा दे। अगर हाइड्रोजन बम फोड़ना ही है तो इस तरीके से फोड़े ताकि जनता को और यहाँ के संस्था को और मीडिया को ये मैसेज आए। गड़बड़ी का जिक्र तो खुद आपके नेता अनुराग ठाकुर वो भी कर चुके हैं ना। 6 लोकसभा जो है सीटों का वो आकलन रख रहे थे, किस तरह से डाउटफुल वोटर्स का को लेकर उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो गड़बड़ी का जिक्र तो आप भी करते हैं, तब कुछ नहीं होता। गड़बड़ी की बात ही नहीं है। हम तो बात कर रहे हैं निष्पक्ष लोकतंत्र की। निष्पक्ष लोकतंत्र में ये तो मानना पड़ेगा ना कि जिस तरीके से घुसपैठिए है या डबल वोटिंग है, डुप्लीकेसी ऑफ जो वोटर है, ये निश्चित रूप से ये तो है ना, एग्जिस्ट तो करता ही है ना। नंबर पर मैं जवाब दीजिए सारिका पासवान, जवाब दीजिए। घुसपैठी एक बड़ी समस्या है जिसको लेकर अब आप गड़बड़ी की बात करते हैं। यहाँ पर जिस तरह से आप वोटर्स बढ़ाने की और घटाने की आप जो बात कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उसका एकमात्र सॉल्यूशन तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो सकता है। अब आप उसको वोट चोरी कहकर जो है घेरने की कोशिश करते हैं सत्ता पक्ष को।
पूजा जी हमसे पूछ रही हैं? सारिका पासवान, फिर आपके पास आऊंगी करुणा जी। ठीक, अनम्यूट कीजिए सारिका जी। सॉरी पूजा जी, मैं ये कह रही थी पूजा जी कि अगर बिहार में घुसपैठिए हैं तो ये चिंता का विषय है। और अभी जो बिहार में सरकार है, एनडीए की सरकार जिसमें भाजपा और जदयू है, ये खुद अपने आप को कटघरे में कर रहे हैं, क्योंकि 20 साल से शासन तो इनकी है बिहार में। तो ये घुसपैठिए आखिर आए कैसे? और बहुत बड़ा सवाल है कि जो 65 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर किया गया, और ये बार बार कह रहे हैं रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं और ना जाने कहां कहां से लोगों आकर के बसे हैं, तो क्या वो म्यूट हो गया शायद आपका सारिका जी, फिर से सिस्टम म्यूट हो गया। देखिए आज तक अभी तक लोगों ने हमें ये जवाब नहीं दिया है। हाँ। और हम बार बार पूछना चाह रहे हैं कि किसकी जिम्मेदारी है घुसपैठियों को रोकने की? आखिर जो सीमाओं पे जो पुलिस तैनात है वो किसके अंदर काम करती है? किसकी जिम्मेदारी? तो आप ही की जिम्मेदारी है ना। तो आप तो ये स्वीकार कर रहे हैं कि बिहार में आपने घुसपैठिए कराया और इसमें पूरा का पूरा साथ और समर्थन आपका रहा है। और पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें भी वही घुसपैठिए हैं जिन्होंने वोट किया है, और तब जाकर के यहाँ बिहार से 40 लोग जो है संसद भवन में बैठे हैं। कहने का तात्पर्य तो भाजपा यही कह रही है, यानी कि प्रधानमंत्री जी उन्हीं घुसपैठियों के वोट के बाद ही जाकर के चुने गए हैं प्रधानमंत्री। तो देखिए कितना बड़ा सवाल, कितनी नहीं भाई, आप वोट चोरी कहते हैं, वहां करुणा सागर जी इस मुद्दे को घुसपैठिए को लेकर जोड़ देती है कि आप फिर उन घुसपैठियों को समर्थन करते हैं। देखिए पूजा जी, घुसपैठिया तो बिहार में घूम रहे हैं, साक्षात घुसपैठिया घूम रहे हैं। गुजरात से आकर के लोग बिहार में वोटर लिस्ट में उनका नाम है, वो तो अपने आप में बहुत बड़े घुसपैठिया हैं। तो उनपे क्या बोलेगी भाजपा? हम तो चलिए ठीक है। अब राहुल गांधी का ये हाइड्रोजन बम क्या होगा, कौन इसके टारगेट में होगा, इस बार इस चक्रव्यूह में कौन फंसने वाला है, ये देखना होगा। बहुत बहुत